Hello everyone. In this video lecture, we shall discuss about the role of definite integration as a limit of sum. It means that definite integration limit of sum के फॉर्म में कैसे इवेल्युएट किया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को, इसको हम जो है इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो है इसके पहले वीडियो में हमने बताया है, जो फर्स्ट वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया। एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया मतलब जितना एरिया कवर होता है उन सभी एरिया का हम क्या करें, सम कर दें, जो है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में, तो हमें टोटल जो है एरिया को सम करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वही हमारा क्या होता है, उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में। इसको हमने पहले जो है वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया है। ठीक है। अब जो है इस वीडियो लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम की सहायता से जो है कैसे इवेल्युएट या कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, f(x) और इसको a टू b जो है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में जो है क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। मतलब ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम की सहायता से जो है इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हम जो है इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अब हमारा इम्पॉर्टेंट ये हमारा फंक्शन f(x) जो है ये किस टाइप का है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करेगा कि जो हमारा फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, डिक्रीजिंग है तो कैसे फाइंड करेंगे, या कांस्टेंट फंक्शन है तो एरिया कैसे जो है उसको हम कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम की सहायता से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को जो है इजीली आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जो है ये दिया हुआ फंक्शन f(x) है इस टाइप से। ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्या है, f(x). आपको दिख रहा है ये f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग। देखिए इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, f(x) क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास है x इक्वल टू ए और यहाँ है क्या, x इक्वल टू बी। क्योंकि हमें f(x) को इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में, मतलब जो है यही डेफिनेट इंटीग्रेशन को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है a टू b f(x) dx की जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब हमें ये जो एरिया है इसी एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है या इवेल्युएट करना है। अब इस एरिया को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, कैसे इस एरिया को इवेल्युएट करेंगे, ये आपको यहाँ पे देखना है। अगर ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता, देखिए इस टाइप से आप एक लाइन खींचते, मतलब f(x) इक्वल टू 2 रहता है, f(x) इक्वल टू 5 रहता, तो यहाँ पे क्या करते, एक लाइन आता और इसको मिलाते हैं और ये मिलाते हैं, तो एक आपका क्या फॉर्म हो जाता है, रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। और रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ आप जो है निकाल लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। लेकिन हमारे पास फंक्शन ये f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये f(x) डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है अगर हमारा जो फंक्शन, तो उस केस में जो है हम एरिया कैसे फाइंड करें, ये जो है लिमिट ऑफ सम की सहायता से कैसे इस एरिया को फाइंड करें, ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब जो है इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नैरो स्ट्रिप कंसीडर करिए। एक स्ट्रिप लीजिए, मान लीजिए एक स्ट्रिप है जिसका विड्थ कितना है, h है। इसका विड्थ कितना है, स्मॉल h है। स्मॉल h विड्थ का हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप लिया। ठीक है। अब इस टाइप से जो है हम जो है पूरे एरिया को कवर करें, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स में, नैरो स्ट्रिप में क्या करें, हम इस एरिया को डिवाइड कर दें और प्रत्येक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके हम क्या करें, सब एरिया को ऐड कर दें, तो हमें इस टोटल एरिया क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमारा स्ट्रिप बन रहा है, ये जो स्ट्रिप बन रहा है ये भी कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। ये स्ट्रिप जो है कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये इतना
है, ये पार्ट जो ऊपर का पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इस एरिया को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इतना ही एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर एक अगला मान लीजिए एक हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं जो है स्ट्रिप, तो फिर यहाँ से जो है एक कुछ एरिया और बच जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या है कि अगर स्ट्रिप की सहायता से एरिया को कैलकुलेट करते हैं तब भी हम क्या है कंप्लीट एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ कम एरिया को हम जो है क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो उस जो है हमें चाहिए क्या, कंप्लीट एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एन स्ट्रिप में क्या करें, डिवाइड करें। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे भी एच विड्थ का एक स्ट्रिप लिए, ये भी एक एच विड्थ का स्ट्रिप लिए, इसी तरह से एच विड्थ का एन स्ट्रिप हम क्या करते हैं इसमें लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग जो ये फंक्शन की वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी एफ ए होगी। ठीक है, x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ए होगा। यहाँ पे जो a है तो यहाँ से h दूरी के बाद क्या आएगा, ये जो आएगा आपका पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका क्या, a प्लस 2h होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा a प्लस 2h। इसी तरह से जो है आप जो है इसके पहले एक जो है मान लीजिए स्ट्रिप ले लीजिए, ये भी एक स्ट्रिप है। ठीक है, ये स्ट्रिप, अब देखिए ये x इक्वल टू बी है, इससे h डिस्टेंस पहले ले रहे हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, b माइनस एच होगा। ये पॉइंट क्या होगा, b माइनस एच हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ b माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, या तो आप इसको जब n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो पहला है a, दूसरा है क्या a प्लस एच, तीसरा है a प्लस 2h। ठीक है, डॉट 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 आप लास्ट तक चलेंगे, ये जो होगा a प्लस एन एच होगा, और उससे जस्ट पहले जिसको आप b माइनस एच कह रहे हैं ये पॉइंट होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये फंक्शनल वैल्यू होगी इसकी जो है, मतलब ये वैल्यू ये हाइट होगा। ठीक है, जो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो है इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए तो ये एक कंप्लीट क्या है, ये देखिए रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर इस रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है हमें तो इसका विड्थ h इंटू हाइट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो ये एरिया निकल जाएगा। अब इसी तरह से फर्स्ट रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है तो एफ ए, ये हाइट कितनी है, हाइट है एफ ए, और इसका विड्थ कितना है h, तो h इंटू एफ ए। सेकेंड का क्या हो जाएगा, a प्लस एच के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। इसके लिए जो है जो थर्ड यहाँ पे बनेगा जो है रेक्टेंगल एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से देखेंगे लास्ट जो रेक्टेंगल है ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अलग अलग जो है कैलकुलेट कर लेंगे और इन सभी एरिया को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है हमें जो है इस जो फंक्शन है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया है कितना कवर हो रहा है ये मिल जा रहा है। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये आपका गैप दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इतना ये जो छोटा छोटा एरिया बचा हुआ है, इस एरिया को हम क्या है कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इस एरिया को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो एरिया हम कैलकुलेट करके सम कर रहे हैं वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया से क्या है कम है। मतलब जो एरिया हमें कैलकुलेट करनी है एग्जैक्ट एरिया हम कैलकुलेट नहीं करके उससे कम एरिया क्या है कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हम एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप मतलब जो है ये जो स्ट्रिप हम कंसीडर किए हैं इसको क्या करें हम बढ़ा दें। यानी स्ट्रिप लिए हैं तो हम क्या करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप ले लें। मतलब ये जो स्ट्रिप का विड्थ दिख रहा है एच, हम क्या करें इस विड्थ इस स्ट्रिप को एज ए नैरो स्ट्रेट लाइन, एक पतली लाइन की तरह से कंसीडर करें, एक पतली लाइन की तरह कंसीडर करें तो ये जो गैप दिख रहा है ये क्या होगा बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम, मतलब एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब अगर हम क्या ले लें एन, जो एन स्ट्रिप ले रहे हैं एन को इनफाइनाइट टेंड्स करें, मतलब इस पूरे एरिया को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दें। ठीक है,
तो हमारा जो एच होगा, ये जो विड्थ दिख रहा है एच, क्या होगा, ये एकदम बिल्कुल जो है स्मॉल हो जाएगा, 0.000 इनफाइनाइट टाइम्स जो है 1। इट मीन्स जो है एच हमारा कहाँ टेंड्स करने लगेगा, एच 0 पे, मतलब विड्थ क्या होगी, 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगी। तब हम क्या करेंगे, इस एक्यूरेट एरिया को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ही काम करना है। तो हम क्या करें, पहले जो है जो एरिया अलग अलग निकाले हैं उसको क्या करें, सम कर दें। तो जो हमें एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, फर्स्ट का एरिया क्या है, एच इंटू एफ ए, सेकेंड का क्या है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड का इसी तरह से एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट एरिया क्या आ रहा है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ये जो है इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब जितने स्ट्रिप हमने n स्ट्रिप कंसीडर किया था, इन सब का अलग अलग एरिया निकाल के हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये टोटल एरिया आ गया। लेकिन ये जो एरिया है ये क्या है, रिक्वायर्ड एरिया से क्या है, कम है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया से कम है तो उसको हमें कंप्लीट करने के लिए, मतलब इस एरिया को और इंक्रीज करें, इस वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, n स्ट्रिप के जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप ले लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप लेने से क्या होता है, जो ये विड्थ है क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब हम जो इतना जो है चौड़ा जो ये स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, इसको एकदम थिन लाइन की तरह अगर कंसीडर करें तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आपको गैप दिख रहा है इतना, ये एरिया का, ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट एरिया। मतलब हम ले लें n टेंस टू इनफाइनाइट, इसी पे हम लिमिट ऑपरेट कर दें, इसी पे क्या करें, हम एक लिमिट ऑपरेट कर दें, लिमिट ऑपरेट कर दें n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो h कहाँ टेंस करेगा, 0 पे। ठीक है, अगर ये लिमिट ऑपरेट कर दें इस पे तो क्या होगा, ये टोटल एरिया जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और जब टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और इसी को क्या लिख सकते हैं, एच एच सब जगह है तो इसको कॉमन कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाएगा, h को बाहर कर लीजिए, h बाहर हो जाएगा, मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई। ये लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में जो है यहाँ से जो है एरिया को क्या कर सकते हैं, या डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से a टू b एफ एक्स डी एक्स को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और भी है इसको जो है इवेल्युएट करने का। हमने लिया है फर्स्ट में क्या लिया, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अगर आप देखिए a प्लस n-1 इंटू एच है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ज़रा देखिए, जो है ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, a, x यहाँ से यहाँ तक क्या है, a, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये है आपका b और ये है क्या, a। तो आपको ये दूरी कितनी है, ये जो आप ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से ये आपका क्या है, ये है आपका b माइनस ए, ये कितना है, b माइनस ए। और इस b माइनस ए को आपने क्या किया है, कितने स्ट्रिप में जो है डिवाइड किया है, n स्ट्रिप में, और प्रत्येक का विड्थ कितना है, h। मतलब जो है हमने b माइनस ए को b माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, हमने क्या किया है, b माइनस ए को h प्लस डॉट 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 प्लस h, कितना टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, हमने क्या किया है,
एच विड्थ के जो है n स्ट्रिप में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इस b माइनस ए जो एरिया है, मतलब ये जो है b माइनस ए को n स्ट्रिप में क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया। तो इस टोटल को सम करेंगे तो b माइनस ए इक्वल टू क्या मिलेगा, NH। b माइनस ए इक्वल टू NH। तो अब अगर यहाँ पे देखिए जो है, जो लिखा गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो a प्लस एच का गुणा करिए यहाँ पे a प्लस NH, ठीक है, a प्लस NH। और a प्लस NH का मान यहाँ से ज़रा देखिए, a को इस साइड लाइए तो a प्लस NH की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। और यहाँ पे a प्लस NH की जगह क्या हो जाएगा, b, और माइनस एच, तो b माइनस एच, तो मतलब एफ ऑफ b माइनस एच हो जाएगा। और यही है आपका जो है, देखिए ये है आपका b और ये है क्या, h डिस्टेंस पहले, तो b माइनस एच पॉइंट यही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा फार्मूला भी इसी से जो है बनाया जा सकता है कि आप जो है अभी इसके पहले जो हमने एरिया कैलकुलेट करना शुरू किया तो क्या किया, अधिक एरिया कम एरिया कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन अब इसी में ज़रा आप देखिए जो है, हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया, पहले को इसको क्या किया, बढ़ा दिया। अब इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से। जरा आप देखिए जो है, ठीक है। अब क्या करिए, अब जो है, अब आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो हाइट है x इक्वल टू ए न हो करके a प्लस एच हो गई, ठीक है। ये हाइट जरा देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये एफ ऑफ a प्लस एच है, ठीक है। अब जो पहला वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसका हाइट एफ ए ने होकर कितना हो गया, एफ ए प्लस एच हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले का हाइट कितना होगा, यहाँ पे a प्लस 2h, मतलब एफ ऑफ a प्लस 2h। और इस लास्ट वाले का जो है, इसका हाइट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच ने होकर के क्या हो गया आपका, एफ ऑफ b। एफ ऑफ b का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस NH, मतलब ये जो पॉइंट क्या है, a प्लस NH पॉइंट है। तो अब आप देखिए जो है, एफ ऑफ b की जगह एफ ऑफ a प्लस NH। तो अब जो हाइट था, पहले रेक्टेंगल का हाइट था एफ ऑफ a, अब हमारे पास रेक्टेंगल का हाइट हो गया एफ ऑफ a प्लस एच। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, सेकेंड है, इसी तरह से है, और विड्थ तो हमारा वही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब आपको दिख रहा है कि इतना एरिया, थोड़ा थोड़ा एरिया जो है हर रेक्टेंगल में हम क्या कर रहे हैं, अधिक कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो है एरिया क्या कर रहे हैं, अधिक कैलकुलेट कर रहे हैं। और इन सभी रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे हम क्या करेंगे, अधिक एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम जो ये टेक्निक अपनाएं कि मतलब जो है थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस NH, ठीक है, इस वाले को कंसीडर करें तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अधिक एरिया कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो है इसकी सहायता से देखिए जो एरिया आएगा H, जो एरिया कैलकुलेट करेंगे H इंटू एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है, पहले का एरिया एफ ए प्लस एच हाइट हो गई, एच इसका विड्थ हो गया। एफ ए की जगह क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एफ ए था, लेकिन अब इसकी हाइट कितनी हो गई, एफ ए प्लस एच हो गई। सेकेंड वाले का क्या हो गया, एच इंटू एफ ए प्लस 2h हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब लास्ट जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका लास्ट का एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस NH, ठीक है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस NH। अब ये हो गया आपका एरिया, ठीक है, एरिया। लेकिन ये जो एरिया रिक्वायर्ड आपने ये जो कैलकुलेट किया है एरिया, ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया से क्या है, अधिक है। अधिक क्या है, इतना जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है, ये बढ़ा हुआ पोर्शन, ये क्या है, अधिक एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमें चाहिए क्या, इतना ही एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाते हैं कि हमने क्या किया, स्ट्रिप को जो है इनफाइनाइट स्ट्रिप में करना, यानी स्ट्रिप को इनफाइनाइट स्ट्रिप में जब हम जो है कंसीडर करेंगे तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। मतलब हमने विड्थ को क्या किया, मिनिमाइज कर दिया और स्ट्रिप को एज ए लाइन कंसीडर किया। तो हमारा जो है एरिया, जो हमने अधिक एरिया ये कैलकुलेट किया था, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो है, इसी पे अगर हम लिमिट ऑपरेट कर दें, ठीक है, इसी पे हम क्या करें,
लिमिट ऑपरेट कर दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब s टेंस टू 0, तो यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, a टू b fx dx, a टू b fx dx को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब एक नया फार्मूला आपको मिलेगा, इसलिए जो है ये a टू b fx dx इज इक्वल टू h हमारा सब जगह है, ठीक है, तो इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, s टेंस टू 0, h को बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस nh, a प्लस nh, ठीक है। देखिए इस फार्मूले से भी जो है एरिया आप क्या कर सकते हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये भी लिमिट ऑफ सम का फार्मूला है और ये भी लिमिट ऑफ सम का फार्मूला है। दोनों फार्मूले जो हैं सही हैं, दोनों फार्मूले में से किसी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एरिया को या डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके जो है आपको जो है सेम वैल्यू जो है देंगे, ठीक है। दोनों से आप जो है इजीली जो है इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं हम। इस लेक्चर में जो है यही जो है आपको बताना था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि लिमिट ऑफ सम की सहायता से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे इवेल्युएट किया जाता है। हमारे पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए कि इवेल्युएट a टू b x स्क्वायर dx फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। क्या दिया है आपको कि लिमिट ऑफ सम की सहायता से इस इंटीग्रल को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अगर ये जो है इंटीग्रल ऐसे इजीली दिया रहता कि a टू b x स्क्वायर dx है और उसका जो है आपको वैल्यू पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे इवेल्युएट a टू b x स्क्वायर dx, ठीक है, आपके पास इवेल्युएट करने के लिए दे तो आप क्या करेंगे, जो है इसको इजीली जो है आपके पास मेथड पता है कि पावर रूल लगाएंगे और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और लिमिट a टू b, और जैसे ही लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3, ठीक है। आपका जो है क्या एक लाइन में इवेल्युएट हो जाएगा। अगर आपको कंपटीशन में पूछता है या जो है आपको वैसे जनरल अगर आपसे पूछता है कि इसको इवेल्युएट करिए a टू b x स्क्वायर dx को, तो लेकिन अगर आपसे कहता है कि a टू b x स्क्वायर dx को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम की सहायता से इवेल्युएट करिए, तो जो आपने ये किया है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रोसीजर होगा। इस तरीके से आप जो है इसको नहीं कर सकते, ठीक है। जो है इसके लिए आप लिमिट ऑफ सम के का जो फार्मूला हमने जो है पढ़ाया है इसके पहले, तो इसकी सहायता से जो है आपको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। अब जानते हैं सिंस सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन सिंस गिवन दैट fx के जगह पे क्या है आपके पास, fx के जगह पे दिया हुआ है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट लिमिट ऑफ सम का फार्मूला क्या होता है, a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब h टेंस टू 0। दोनों लिमिट आप लिख सकते हैं, या तो आप सिर्फ n टेंस टू इनफाइनाइट लिखिए तब भी जो है h टेंस टू 0 जो है उसमें क्या है, हाइड है, ठीक है। अब दोनों को हमने लिख दिया है यहाँ पे, और ये होता है f ऑफ a और बाहर क्या रहता है h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ e प्लस h प्लस डॉट 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 f ऑफ एक टर्म और लिख लीजिए a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक। ये होता है आपका फार्मूला a टू b fx dx कैलकुलेट करने का। लेकिन आपके पास fx के जगह क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। fx के जगह x स्क्वायर है तो fa के जगह क्या मिलेगा, a स्क्वायर,
एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह क्या मिलेगा, ए प्लस एच का स्क्वायर, ए प्लस टू एच के एफ ऑफ ए प्लस टू एच की जगह ए प्लस टू एच का स्क्वायर, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की जगह क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर। और सभी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे, रख करके ऐड करेंगे और लिमिट ऑपरेट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। अब जो है आप इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, तो यहाँ पे एफ ए की जगह भी वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब एस टेंस टू जीरो, ठीक है। तो एफ ए की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एफ ए प्लस एच की जगह ए प्लस एच का स्क्वायर, प्लस एफ ए प्लस टू एच की जगह ए प्लस टू एच का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 और ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसको अभी जनरली ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो हम ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू जीरो, सॉरी एन टेंस टू इनफाइनाइट एस टेंस टू जीरो ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये टूटेगा तो क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच, ठीक है। अब देखिए जो है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस ये हो गया इसका टूटेगा ये ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू, देखिए यहाँ पे क्या है, टू है और यहाँ पे तो टू इंटू टू ए इंटू टू एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से आएगा, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और ये जो है ब्रैकेट बंद जो है क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए इसमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, पहला टर्म ए स्क्वायर, दूसरा टर्म ए स्क्वायर, तीसरे टर्म में बी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट टर्म है एन माइनस वन टर्म, इसमें भी क्या है ए, सॉरी एनवा टर्म जो है इसमें भी क्या है, ए स्क्वायर है। देखिए यहाँ से देखेंगे अगर आप, ये पहला देखिए ए प्लस एच, मतलब एच यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, वन वन टू डॉट डॉट एन माइनस वन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एन माइनस वन हो गए, और एक टर्म ये है, टोटल कितने टर्म है, एन टर्म है, और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब टर्म में इन्वॉल्व है, मतलब ए स्क्वायर कितनी बार आया है, एन बार। तो हम लिख सकते हैं इसको जो है ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस टेंस टू जीरो। तो बाहर कितना है आपका जो है, सॉरी देखिए बाहर यहाँ पे एच छूट गया है, इसको आप भूलेंगे नहीं, एच जरूर लिखेंगे, एच जो है लिमिट एच, और अब देखिए ए स्क्वायर एन टाइम आया है तो लिख सकते हैं एन इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर सब जगह आया है, तो एच स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या किया, एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट को ऐसे बनाए, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या मिला हमारे पास, पहले टर्म में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन का स्क्वायर, सेकेंड में टू का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट लास्ट में क्या है, एन माइनस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना है, एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म का, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे इसका टू ए एच क्या है, सब में कॉमन है, तो टू ए एच क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए, टू ए एच कॉमन ले लीजिए, तो पहले में कोफिशिएंट कितना है, वन, यहाँ पे कितना है, टू डॉट डॉट लास्ट में कितना मिलेगा, एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा
1 + 2 + डॉट 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 n-1, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब जो है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h टेंस टू 0 h इंटू na² प्लस h²। अब आप देखिए ज़रा 1² 2² डॉट डॉट n² होता है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसको कैलकुलेट करने का जो है इसका क्या फार्मूला होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये फार्मूला आप जो है पढ़े हैं, जो है इसके स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1² 2² डॉट डॉट n-1², तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, रहता है n के जगह पे हमारे पास क्या है n-1, ठीक है, और होता है n-1 है तो n-1 और सेकंड आपका आता है n+1 मतलब n-1 + 1, ठीक, और दूसरा होता है 2n+1 2n-1 + 1 अपान फैक्टोरियल 3, ठीक है, अपान फैक्टोरियल 3, ठीक। ये होता है जो है इसकी वैल्यू प्लस 2ah, ठीक है। देखिए ये जो है आपका प्रीवियस का है 2ah, ठीक है, 2ah और 1 + 2 + डॉट डॉट n-1, और अगर ये n तक रहता तो क्या होता है n इंटू n+1/2, तो यहाँ पे n-1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे n-1 इंटू n-1 + 1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है लिखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट या h टेंस टू 0, और h बाहर है आपके पास, और ये हो जाएगा na² प्लस h², और इनको सिंप्लीफाइड करिए तो 1 कैंसिल, और 2n - 2 + 1 2n-1, तो ये कितना हो जाएगा आपका n-1 2n-1, और ये कन्वर्ट हो गया n में, तो हो गया n-1 2n-1 बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और प्लस आपका इसका मान कितना हो जाएगा, ज़रा देखिए n-1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा प्लस n इंटू 2ah और n-1/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रल हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब इस h को क्या करिए, इस h को आप जो है अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और h टेंस टू 0, h को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n(h) इंटू a² प्लस h को ले जाएंगे यहाँ पे h² है, और n कितनी बार है n 3 जगह है, और एक h यहाँ से अंदर जाएगा तो h³ हो जाएगा। इस तीनों h को क्या करिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा n(h) इंटू n(h) - h 2n(h) - h अपॉन 6 प्लस 2a, और ये h अंदर जाएगा तो हो जाएगा n(h) इंटू n(h) - h, और अपान देखिए ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू, ठीक है, बटे इस तरह से, ठीक है। अब आप ज़रा इस इंटीग्रल में देखिए, आप इस इंटीग्रल में a to b f(x) dx है, तो आप जानते हैं कि n(h) = होता है b - a, n(h) = क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो होता है n(h) की वैल्यू हम b - a को ही क्या करते हैं n पार्ट में n स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, तो वही होता है n(h) जिसकी विड्थ क्या होती है h होती है, तो b - a की जगह जो है जहाँ पे n(h) है वहाँ लिख सकते हैं क्या b - a, तो यहाँ पे जहाँ पे n(h) दिख रहा है आप वहाँ पे लिख दीजिए b - a, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
एच टेंस टू 0। अब एन एच की जगह पे लिख सकते हैं आप बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस जहाँ एन एच है वहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए, और सेकेंड वाले में हो जाएगा बी माइनस ए माइनस एच, और इसमें आ जाएगा आपका 2 इंटू बी माइनस ए माइनस एच अपॉन क्या है आपका 6 प्लस ए इंटू एन एच की जगह बी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी माइनस ए माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप लेंगे h टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फाइनाइट, n तो अब इसमें रह नहीं गया, तो n टेंस टू इन्फाइनाइट ऑपरेट करने के बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन h टेंस टू 0 आपको जहाँ लेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले टर्म में h है नहीं, यहाँ पे h टेंस टू 0 लेंगे तो ये b माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है h टेंस टू 0, यहाँ पे h 0 होगा तो 2 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे h टेंस टू 0 ले लेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा। अब जो है इसको देखिए, अब यहाँ से देखिए जो है, अब इसमें जो है लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए लिमिट ऑपरेट करिए तो ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो जहाँ पे एच एन तो है नहीं कहीं, एच टेंस टू 0 लेंगे तो यहाँ एच है, यहाँ है और यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ एच है वो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म में देखिए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, और एच एच क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और 2/6 क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और बी माइनस ए का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 प्लस इस वाले टर्म में देखिए a इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस एच, एच 0 हो जाएगा तो बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब b माइनस ए सब में है तो कॉमन ले लीजिए b माइनस ए, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस a इंटू बी माइनस ए। ठीक, ये मिलेगा आपको। अब 1/3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 3a इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और ज़रा देखिए b माइनस ए अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए बी माइनस ए के स्क्वायर को लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो जाएगा आपका देखिए प्लस 3ab माइनस जो है आपका ये माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा ab में हो जाएगा, और ये b माइनस ए अपॉन 3 ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा ये टोटल बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये दे देगा आपको बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, और ए अपॉन 3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसलिए हमें मिल जाएगा इंटीग्रल a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। ये हो गई वैल्यू। इंटीग्रेशन जो है एज ए लिमिट ऑफ सम का जो फार्मूला है उसकी सहायता से इसकी वैल्यू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, और इसके पहले जो है इनिशियल में ही हमने बताया है कि इसको आप जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे तब भी बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3 ही आएगा। लेकिन आपको जो है एग्जाम में जब पूछता है इंटरमीडिएट के या बीएससी के, तो आपको वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्टली मेंशन कर देता है कि आपको इस इंटीग्रल को जो है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की सहायता से क्या करना है, इसको फाइंड करना है इस इंटीग्रल को। तो ये रहा इसका जो है फाइनल सॉल्यूशन।